मत करो सीज फायर, लड़ते रहो, लेकिन सीज फायर करो तो जैसा किसी ने कहा बहुत अच्छा, फ्रांस में करो, लंदन में करो, जेनीवा में करो, दीपक साहब के घर में करो, लेकिन डोंट डू इट इन इस्लामाबाद। हु विल ग्रांट दिस एनी सैंक्टिटी? जनी साहब, अब मैं अगर आपको दिखा पाऊं, पता नहीं दिख रहा है आपको? थोड़ा ऊपर करिए, हाँ बोर्ड देखना, ये बात, ये लिखा है हाँ सटर्न गांधी स्ट्रीट, हाँ सदन गांधी जी, ये सदन गांधी रोड है। और ये ईरान तेहरान को देखिए आप, ये जो बता रहे थे कि मैं जो तेहरान को नहीं जानता हूँ, तेहरान जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड है। ये हमारे बोरा जी पता नहीं कौन से तेहरान में गए थे। और अगर खुद हिंदुस्तानी समाज को और हिंदुस्तानी माशरे को समझाया जाए तो एक डायलॉग में इस तरीके से समझा जा सकता है कि इन्होंने ईरान को फ्लावर समझा था लेकिन ये फायर निकला। ईरान जब गांधी का ईरान है नहीं, गांधी प्रोजेक्ट ये हमारे इंडिया में जो इजराइल की जबरदस्ती की मोहब्बत को घड़ा जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। पहले विनोद जी मैं सोच रहा हूँ पहले जमीर भाई के पास चलते हैं जरा। बिल्कुल ताजा ग्राउंड जीरो से। हाँ जमीर भाई गाड़ी में है, जरा दिखाइए ना ईरान में इस समय क्या हालात है और बताइए जरा सीज फायर के बाद क्या हो रहा है वहां की सड़कों पे, मार्केट्स में, रोड पे। सीज फायर के बाद तो नहीं है, ईरान वैसा ही है। ईरान में देखें इस वक्त जो हालात हैं, तेहरान में शॉप्स खुली हुई हैं और सब कुछ नॉर्मल है। मैं अगर इसका स्क्रीन कैमरा के सामने बदल दूं तो मुझे ये देखें, तेहरान इस वक्त इस हालत में है, चीजें नॉर्मल हैं, कार्स मूव कर रही हैं, जो है शॉप्स जो हैं खुली हुई हैं। इस वक्त तेहरान जो है, क्लेanलीनेस देखें आप तेहरान में, इस वक्त जो है आपको ऐसा जंग का माहौल या जंग जैसी कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। तेहरान इस वक्त जो है बिल्कुल काम एंड कूल है। ये मैं आपको एक शॉप में ले जाता हूँ, ये यहाँ की फूल की शॉप है। यहाँ पर जो है इस वक्त तो इस वक्त तेहरान अपना तेहरान है। तेहरान में जो हालात हैं वो नॉर्मल हैं, जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं। और लाइफ इज अप एंड रनिंग इन तेहरान, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या बात है जमीर, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है भाई आप तो रिपोर्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं टीवी चैनल्स के लिए, मुझे लगता है आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ सब कर लेते हैं मानक भाई, जहां जरूरत हो तो। अच्छा ठीक है, अब बताएं आपका ईरान का डेलीगेशन जा रहा है पाकिस्तान या नहीं जा रहा है? देखें आप ईरान के दृष्टिकोण से देखें तो ईरान एक ऐसी मिडिल ईस्ट और एक ऐसी वेस्ट एशिया चाहता है जहां पर जो है फॉरेन इंपीरियलिज्म पावर ना हो और वेस्ट एशिया आजाद हो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर से। और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का जो प्रॉक्सी मुल्क है इजराइल, जो एक्सपांशनिस्ट मुल्क है, जिसने कई मुल्कों पे कब्जा किया हुआ है, कई मुल्कों की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, पैलेस्टाइन का 88% उनके कब्जे में है। तो ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान फलस्तीन की आजादी को बिल्कुल सपोर्ट करता है और पैलेस्टाइन की आजादी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ईरान ने खुल के कहा है कि ईरान जब तक पैलेस्टाइन की आजादी के लिए जो मूवमेंट्स हैं उनको बिल्कुल वो ईरान सपोर्ट करेगा। इसके अंदर कोई ईरान का ढकी छुपी कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। नहीं इस्लाम यू आर राइट ब्रो। अब आज जा रहा है डेलीगेशन या नहीं जा रहा है अभी एज ऑफ नाउ? लेबनान में अगर सीज फायर होगा तो जाएंगे, लेबनान में सीज फायर नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। ईरान पावरफुल पोजीशन में है, ईरान डिक्टेट करेगा। अगर अमेरिका और इजराइल ने कबूल किया, जैसे कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा टाइम इज रनिंग आउट, तो अगर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है। सीज फायर वो लोगों ने मांगी थी और सीज फायर की एक्सपेक्टेशन और सीज फायर की डिमांड उनकी तरफ से थी। तो ईरान ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि अगर लेबनान में भी मौतें रुकेंगी, मैसेकर रुकेगा, जेनोसाइड रुकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कल क्या हुआ, किस तरीके से 10 मिनट में 100 बॉम्ब्स गिराए गए। तो जब तक ये नहीं रुकेगा जब तक जो है जंग जारी रहेगी। ओके ऑलराइट, सही पकड़े हैं। पर कोई टेक है क्या? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के जरूर कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, हम तो देखते रह गए और पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर इतनी बड़ी लीड ले गया, मीडिएशन कर रहा है। बताइए जरा, वहां पे यूएस ईरान दोनों आ रहे हैं, सब उनकी सुन रहे हैं। देखिए इंडिया करता है ना करता, लेकिन पाकिस्तान क्यों कर रहा है इसकी तकलीफ है लोगों को। मीडिएशन, अगर ये मीडिएशन मान लीजिए जिनीवा में हो रहा होता, ये कतर में हो रहा होता, ये अगर फ्रांस में हो रहा होता, लंदन में हो रहा होता, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस पाकिस्तान टेरर स्टेट जो है, बिल्कुल जिस पाकिस्तान को भारत ने अपने प्रयासों से आतंकवादी देश की सूची में डलवा दिया था, और जिस तरह से उसको लेकर के पूरी दुनिया में, यानी मुझे तो ओबामा का भाषण याद है जो भारत के पार्लियामेंट में आगे दे गए थे कि हेवेंस ऑफ द टेरर जो है, वी विल नॉट टॉलरेट इन द साउथ एशिया नेबरिंग कंट्रीज, इस तरह कुछ भाषण था उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंगित करते हुए कहा था। नाम तो नहीं लिया था बट इंगित किया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान आज वो पाकिस्तान शांति का मसीहा बना बैठा है। हम चाहे कितना भी कह लें
लेकिन वो तो प्रचार करेगा ना इसका। भाई ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर देश को अधिकार है अपने उपलब्धियों का या अपने उसका प्रचार करने का, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहेगा कि हमने, अगर उसको कामयाबी मिल, अगर ये सीज फायर परमानेंट हो जाता है, मान लीजिए अभी तो अधर में है कि क्या निकलेगा, ईरान जाएगा कि नहीं जाएगा और क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन मान लीजिए कुछ अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकल आते हैं जो दुनिया के हक में है, तो उसका श्रेय तो लेगा, बिल्कुल लेगा। हम कितना भी अपने को कहने कि नहीं नहीं साहब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रेय तो अच्छा, लेगा। ज़मीर भाई, तकलीफ हमारी ये है, ये फ्रांस को श्रेय मिल जाता तो तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हमारी तकलीफ ये है, भारत तो वैसे भी मीडिएशन वगैरह में कभी भारत रहा नहीं है भाई। हम तो खुद किसी का, कश्मीर में हम कहाँ किसी का मीडिएशन एक्सेप्ट करते हैं, हम तो कहते हैं दो देशों के बीच मामला है, हम पंचायत नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है, ये भारत के लिए जो है। एक जमीर भाई फिर से जुड़ गए, दीपक जी आ रहा हूं, जनी साहब उसके बाद आ रहा हूं। जमीर भाई, ये पाकिस्तान का जो मीडिएशन है, ये ईरान को क्यों स्वीकार है? हमको पसंद नहीं है, इंडिया को पसंद नहीं है और बहुत सारे देशों को पसंद नहीं है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। देखिए, पाकिस्तान को ईरान ने नहीं चूज किया है, पाकिस्तान को चूज किया है अमेरिका ने। और अमेरिका ने पाकिस्तान को मैसेज दिया है और पाकिस्तान के जरिए से मैसेज ईरान को पहुंचाया है। ईरान और पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज हैं और दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। नेचुरली ईरान का जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है वो तमाम अपने नेबर्स के लिए पॉजिटिव रिलेशन को एस्टैब्लिश करना, ये पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी है, ईरान के लिए प्रायोरिटी है। तो डेफिनेटली अगर अमेरिका की तरफ से प्रपोजल आता है, इजिप्ट से भी आया था, टर्की से भी आया था, ओमान से भी आया था, पाकिस्तान से भी आया, तो अमेरिका ने सीज फायर रिक्वेस्ट की है, अमेरिका ने प्रपोजल भेजा है, ईरान ने उसे एक्सेप्ट किया है, और ईरान को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। दीपक जी, अब आप मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बताइए, उसके बाद आ रहा हूं जल्द। जानी दीपक जी, आप ही बताइए, यूएस ने पाकिस्तान को चुन लिया और पाकिस्तान ढोल पीटेगा इसका पूरी दुनिया में, क्या उससे इंडिया के स्टैंडिंग पर, इंडिया के कद पर कोई असर पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़े ध्यान से बात सुन रहा था। जनरल शंकर प्रसाद जी कह रहे थे 120% एक्यूरेट। आज जुम्मे का रोज है, तो जो तस्वीरें ये साहब दिखा रहे थे, ये वो तेहरान नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। मैंने देखा था 8-10 गाड़ियां सड़क पे घूम रही थी और एक फूलों वाली दुकान में गए थे, बड़े सुपरमार्केट सब बंद है, शायद आज छुट्टी का दिन है। एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाते हैं, वो सब वहां अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको और बताना चाहता हूँ सर, कि जहां तक भारत का सिचुएशन है, जो हम लोगों की पॉलिसी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दीपक जी, एक सेकंड रुकेगा। दीपक जी, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। वो इंडिया वाले एंगल पे अभी आ जाते हैं। जमीर भाई कुछ वहां से दिखाना चाह रहे हैं। हाँ जमीर भाई, क्या दिखाना चाह रहे हैं, दिखाइए जरा। मैं चाह रहा हूं कि ये ईरान में रोड का नाम है गांधी रोड, यानी हम लोग इस वक्त जहां पर खड़े हैं, जरा दिखाइए, लिखा हुआ दिखाइए जरा। हाँ दिखाइए, लिखा हुआ। मैं अगर आपको दिखा पाऊं, पता नहीं दिख रहा है आपको? थोड़ा ऊपर करिए, हाँ बोर्ड देखना। ये बात, ये लिखा है सदर्न गांधी, हाँ सटर्न गांधी स्ट्रीट, हाँ सदर्न गांधी जी, ये सदर्न गांधी रोड है। और ये ईरान तेहरान को देखिए आप, ये जो बता रहे थे कि मैं जो तेहरान को नहीं जानता हूं, तेहरान जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड है। ये हमारे वोरा जी पता नहीं कौन से तेहरान में गए थे और आप क्लीनलीनेस देखें, आपको लग रहा है ये वॉर वाली कोई कंट्री है। आप यहाँ पर देखिए, रोड देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बिल्डिंग्स देखें, क्लीनलीनेस देखें। तो ये जो वोरा जी हमारे बेचारे जो है वेस्ट से इतना ज्यादा मरऊब हो गए हैं, इतना ज्यादा उनके जहन में वेस्टर्न डोमिनेशन है कि वो रियलिटी शो और दुनिया की ईरान की प्रोग्रेस को वो एक्सेप्ट और डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जानते हैं कि ईरान जो है वन ऑफ द फास्ट प्रोग्रेसिंग कंट्री है। साइंटिफिक रिसर्च में कैनेडियन इंस्टीट्यूट कह रही है कि दुनिया से 11 टाइम्स ईरान फास्टर है, आईक्यू में 4th नंबर आता है दुनिया में। तो ये सब प्रोग्रेस जो ईरान की है उनसे डाइजेस्ट नहीं होती है। जमीर भाई रुकेगा जरा, अब रुकेगा। वाले लोग हैं, गोरी चमड़ी वाले ही हमेशा ताकतवर होने चाहिए, वही प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ईस्टर्न लोगों की ताकत और हमारी हिंदुस्तानी और आर्यन और ईस्टर्न सभ्यता में कभी भी ताकत आती है तो बहुत सारे हमारे यहाँ बाबू फिक्र के लोग होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट नहीं होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनको लगता है कि अमेरिका ही सुपर पावर है और वही सुपर पावर रहेगा। और ये जो मुल्क है, यहाँ पर आप देखें, ये जैन जी है, मेरे पीछे चल रहे हैं, आपको क्या दिख रहे हैं? ये जैन जी है। यहाँ पर कोई पुलिस इनको मार रही है, बगैर हिजाब के घूम रहे हैं। तो ये जो इनका वेस्टर्न नैरेटिव है कि ईरान बहुत है, ईरान में मुल्ला गवर्नमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट है, ये पुराना हो गया। ये गोलियां और ये चूरन अब मार्केट में नहीं बिक रहा है। ईरान की प्रोग्रेस को पूरी दुनिया ने देख लिया है, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान कितना प्रोग्रेसिव है। अब रुक जाइए जमीर भाई, अब रुकिए जरा। ओके, आप जवाब भी सुनिएगा। दीपक जी बोलिए, अब आपकी बारी। दीपक जी बोलिए। सर, मेरी ट्रेनिंग नहीं है पर्सनल होने की, इनकी है।
इतनी तमीज इनको नहीं है, और ये मुझे शायद भारतीय मूल के हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इनको ये समझ है कि किस तरह से बात की जाती है, कि ये वेस्टर्न उसके हैं, वेस्टर्न में सब मैं नहीं कहूंगा सर। मैं भी कह सकता हूँ भाड़े के टट्टू हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा सर। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं जमीर भाई, है। आप खामोश हो जाइए, let's not make it. Deepak आप ji, खामोश, please. let's not get Let's not make it personal, personal, please. let's not। दलाल ओके, अब जनरल जैनी, पहले आपका टेक इसी पर, इस्लामाबाद में क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं, कल क्या होगा? थैंक यू मानक। मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि और बड़ा मजा आ रहा है आज डिबेट में, क्योंकि इतने इतने मानी लोग, मेरे गुरुजी जनरल शंकर प्रसाद, मेरे बहुत आदरणीय अपने दीपक जी, और न्यूयॉर्क से जो हैं वो तो अमेरिकन का पूरा व्यू वहां से दे रहे हैं, और हमारे विनोद जी जो हैं वो तो इतने जानकार पत्रकार हैं। तो सबको नमस्कार, सबको और आपके दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान वाली बात ले लेता हूं आपका सवाल का। मेरे राय में जो भी बाकी पैनलिस्ट ने बोला हो, दिस इज ए नो गो सिचुएशन, इट इज ए नॉन स्टार्टर सिचुएशन। देखिए क्यों मैं कह रहा हूं, पॉइंटलेस डिस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्ट, नो लीगल सैंक्शन अंडर इंटरनेशनल ऑर्डर, utter complete breakdown of international rule-based order, Lebanon not being included, Israel not happy with the ceasefire, and Iran having strategically and politically won the war so far because of its geography and because of its resilience. क्यों नहीं? पाकिस्तान की सिचुएशन इस समय जनरल प्रसाद ने बहुत अच्छे शब्दों में बताई, मैं उसमें ऐड करूंगा, आप अपने दूध की हिफाजत अपने पड़ोसी की बिल्ली को दे रहे हो, अपने दूध की हिफाजत पड़ोसी की बिल्ली से करा रहे हो। और दूसरी बात कि वो चोर, वो बदमाश, वो चीट जो इम्तिहान में चीटिंग खुद करता है, आपने उसको इन्विजिलेटर लगा दिया। अरे ये कहां की तरफदारी है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब दीपक जी इससे सहमत होंगे, इंटरनेशनल लॉ जानते हैं वो। हाँ, आपने एक चोर को इन्विजिलेटर बना के लगा दिया, तो कोई अगर बोलता है कि हमें क्यों तकलीफ हो रही है, अरे हो रही है हमें तकलीफ, ये मजाक बनाया जा रहा है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर का, ये सीज फायर का। या तो मत करो सीज फायर, लड़ते रहो, लेकिन सीज फायर करो तो जैसा किसी ने कहा बहुत अच्छा, फ्रांस में करो, लंदन में करो, जनीवा में करो, दीपक साहब के घर में करो, लेकिन डोंट डू इट इन इस्लामाबाद। हु विल ग्रांट दिस एनी सैंक्टिटी? जैनी साहब, आप बात करने दो। अच्छा, बोलिए। तो अभी बाकी तो सब बात बताई दीपक अपना शंकर प्रसाद साहब ने। आपको याद होगा मानव, कुछ साल पहले पाकिस्तान ने चाइना जाके अपने गधे भी बेचे थे, क्योंकि उन गधों से चाइना में दवाइयां बनती हैं। तो अब चले जाएं, अगर सीज फायर का अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो चाइना से अपने गधे वापस ले आएंगे, तो ये नहीं आने वाले। और इसमें अमेरिका का चाहना या ना चाहना कोई मतलब नहीं रखता है। अमेरिका हैज नाउ बिकम अ नॉन एंटिटी। द विलेन ऑफ द पीस इज इजराइल, द विलेन ऑफ द पीस इज नेतन्याहू। उनके बिना यहां आए, उनके बिना वो टॉक्स में बैठे हुए कुछ हल नहीं होगा मानव। तो वाह, पहली बॉल में सिक्सर। जमीर भाई फिर कुछ दिखा रहे हैं हमको तेहरान से लाइव। जमीर भाई, हाँ दिखाइए, क्या दिखा रहे हैं? जमीर भाई को भेज देता ईरान। तेहरान में मैं यहाँ पर भारतीय मूल के एक हमारे दोस्त हैं गयूर साहब, वो हमें मिले, और हमारे पीछे जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का नाम महात्मा गांधी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उसका नाम है। ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग है इसका नाम महात्मा गांधी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। और गयूर साहब हमारे हैं, इंडिया से हैं। गयूर साहब, ये आप कुल्लन हिंदुस्तान के बारे में आप जो कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान और ईरान के रिलेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान और ईरान के रिलेशन सदियों पुराने हैं। जिस वक्त कहा जाए अमेरिका का वजूद भी नहीं था या अमेरिका को पहचाना भी नहीं जाता था, हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात उस वक्त शुरू हैं। रही बात इसराइल की, इसराइल नाम का कोई देश है ही नहीं है। इसराइल और फिलिस्तीन का बिल्कुल राब्ता वही है जो 1947 तक ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटेन का था। बात रही ईरान की, ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बहुत पावर में है। बल्कि अगर खुद हिंदुस्तानी समाज को और हिंदुस्तानी माशरे को समझाया जाए तो एक डायलॉग में इस तरीके से समझा जा सकता है कि इन्होंने ईरान को फ्लावर समझा था लेकिन ये फायर निकला। ईरान ये तो लेने के देने पड़ गए। ये महात्मा गांधी बिल्डिंग जो है, देखिए आप, महात्मा गांधी रॉयल कॉम्प्लेक्स इस बिल्डिंग का नाम है।
और ये रोड और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो पूरा तेहरान तबाह हो गया है, ये नैरेटिव को यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि नैरेटिव रॉन्ग नैरेटिव है। चोरी है ये देखिए कुछ कहीं दिखा ना रहे कहीं। हैं। हाँ जमीर भाई क्या दिखा रहे हैं? ये बिल्डिंग बन रही है, इसका नाम है तेहरान गांधी प्रोजेक्ट। हाँ तो वो ये गांधी का प्रभाव है वहां, जबकि गांधी कभी ईरान गए नहीं। तेहरान गांधी प्रोजेक्ट, ये हमारे इंडिया में जो इजराइल की जबरदस्ती की मोहब्बत को घड़ा जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी सभ्यता, हर चीज ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती में हमारा फ्यूचर है। इजराइल की दोस्ती में सिर्फ हमें दुनिया के अंदर कॉर्नर किया जाएगा। इजराइल को दुनिया में इस वक्त अमेरिका में मोर देन 50% अमेरिकन, नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। ऊपर करें कैमरा, हाँ, 50% अमेरिकन इस वक्त इजराइल के खिलाफ हैं, एंड अंडर 40 इयर्स के मोर देन 60% अमेरिकन इजराइल के खिलाफ हैं। तो जब इस अमेरिका में इजराइल के खिलाफ 60% पॉपुलेशन है, तो हम क्यों इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं? जिस मुल्क में जाएं आप देखें, स्पेन ने इजराइल के एम्बेसी को निकाल के बाहर कर दिया है। यूरोपियंस में कितने मुल्क हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं? तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट ईरान और इंडिया की फ्रेंडशिप के अंदर है। ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, हर चीज हमें अपने ऐसे मुल्क से मिलेगी जो मुल्क हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम देता है और हमारे साथ खड़ा रहता है। हम क्यों इजराइल की मोहब्बत में जबरदस्ती? ओके जमीर भाई रुकिए। सही पकड़े हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।